हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो वायर हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझने के लिए हम एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर ए कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया ये, और ये कंडक्टर एक बैटरी से जुड़ा हुआ है एक की के थ्रू। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। कंडक्टर के अंदर हमें पता है क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बेटा किसी भी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से किस तरफ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका पहले हम मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालते हैं। फिर हमने ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये देख लिया कि किसी भी वायर या कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो हीटेड हो जाता है। इसी इफेक्ट को, करंट के इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालते हैं हम कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लियंस होती है, जैसे हीटर और गीजर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे बल्ब हो गया, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लियंस होती हैं जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करती हैं वो। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकालते हैं हम यहाँ पर। सपोज कर लेते हैं, लेट, सीधा लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अप्लाइड एट एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, हमने सपोज कर लिया कितना अप्लाई किया, V। ठीक है, लेट करंट थ्रू कंडक्टर ड्यू टू PD। PD मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कर लेते हैं I, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, I करंट फ्लो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है तो वो भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट टाइम फॉर विच करंट फ्लो, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए सपोज कर लिया हमने। ठीक है, लेट चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन T टाइम। T टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू, हमने इसको मान लिया Q चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज मान लिया, Q चार्ज। वी नो दैट I किसके इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक करंट, Q अपॉन T। दिस इंप्लाइज Q चार्ज किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, I T। ठीक है, अब देखिए आगे इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट W बी द वर्क डन टू मूव चार्ज Q। ठीक है, Q चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क किया गया, W लेट कर लिया हमने। सो V
किसके इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इम्प्लाइज यहां से W किसके इज इक्वल टू आ जाएगा V Q के इज इक्वल टू। ठीक है, और हमें पता है Q किसके इज इक्वल टू है IT के। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू V IT बिकॉज Q किसके इज इक्वल टू है IT के इज इक्वल टू है। ध्यान से, करंट इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पर बाय ओम्स लॉ या एक और फॉर्मुलेशन बन सकती है W की। तो W किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, अब V की जगह हम IR यूज कर लेंगे। कंसिडर कर लेते हैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R रेजिस्टेंस है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है R। तो V की जगह क्या आ जाएगा IR, बिकॉज हमें पता है V किसके इज इक्वल टू होता है IR बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ, ठीक है। W किसके इज इक्वल टू IR इंटू IT, ये कंप्लीट W हो गया। दिस इंप्लाइज W किसके इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, अब देखिए W तो वर्क डन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से। ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिनका वर्क ही हीट प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर है, गीजर है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जिनका काम केवल पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी या जिनका टोटल वर्क ही यही है कि क्या प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना। तो वहां W किसके इज इक्वल टू हो जाएगा हीट के इज इक्वल टू H के इज इक्वल टू फॉर हीटिंग या हीट्स अप्लायंस। मतलब कैसे अप्लायंस के लिए, हीट वाले अप्लायंस के लिए W किसके इज इक्वल टू H के, और H किसके इज इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर RT। दिस इंप्लाइज H किसके इज इक्वल टू आ जाएगी I स्क्वायर RT। यहां I है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है, R है क्या है यहाँ पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और T क्या है यहाँ पर कंडक्टर के अंदर कितने टाइम से करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं जूल हीटिंग लॉ। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखते हैं जूल हीटिंग लॉ। तो देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए, W किसके इज इक्वल टू H के इज इक्वल टू, और ये किसके इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और ये W किसके इज इक्वल टू भी है VIT। ठीक है, VIT इसके इज इक्वल टू भी है। और यहां से और भी फॉर्मुलेशन बन सकती है, जैसे कि यहाँ अगर हम I की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर I की वैल्यू पुट करते हैं, तो I की वैल्यू पुट करें तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। दिस इंप्लाइज इसकी ये एक पावर से एक पावर ये क्या हो जाएगी कैंसिल। दिस इंप्लाइज V स्क्वायर RT, ये भी एक फॉर्मूला बन गया किसका हीट का। तो ये फॉर्मूले याद रखिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन फॉर्मूलों का यूज होगा बेटा, ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो यहां पर जो जूल हीटिंग लॉ है, या हमने ये जो रिलेशन निकाला है H किसके इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसके रिगार्डिंग जूल, ठीक है, जूल हीटिंग लॉ, ये लॉ दिया था जेम्स पेरिस्कोप जूल ने। ठीक है, और उसी के नेम से रखा गया जूल हीटिंग लॉ। इसके रिगार्डिंग क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सबसे पहले H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के।
कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के, और दूसरा पॉइंट जो उस कंडक्टर की जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो हीट है, कंडक्टर की हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, कौन से टाइम के, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करवाएंगे आप। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और यहीं से इन सभी को कंबाइन करके H किसके इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी। हम यहाँ इक्वालिटी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इक्वालिटी पुट करते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पर आपके लेवल में 1 रख रहे हैं। ठीक है, 1, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, बट ड्राइव करते हैं तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल टू आता है, के एम ए। के की वैल्यू 1 रखते हैं क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M इंटू ए। तो उसी तरीके से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, इक्वालिटी पुट की, एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यहाँ क्या पुट कर रखी है, 1। तो दिस इंप्लाइज H किसके इक्वल टू हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, अब इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न रखिए, इसको नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने 9th क्लास में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल किए होंगे जिसमें वर्क हमने लिया था किसके इक्वल टू, एनर्जी के इक्वल टू। ठीक है, तो ये याद रखिए, वर्क हमेशा किसके इक्वल टू होता है, एनर्जी के इक्वल टू। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक एनर्जी, द टोटल वर्क done by current in a इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के द्वारा जो टोटल वर्क किया जाता है, टोटल वर्क डन है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें ये पता भी है कि E किसके इक्वल टू होती है, W के इक्वल टू। ठीक है, और W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। W किसके इक्वल टू था अभी, आई स्क्वायर आर टी और वी आई टी, ये सब फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं, फिर से हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ चुके हैं इसको। अगली टर्म है हमारे पास पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, the rate of work done by current in an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट known as electric power। known as इलेक्ट्रिक पावर, जो जिस रेट से वर्क हो रहा है करंट के द्वारा किसी भी सर्किट में, वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, द रेट at which
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपिएट, मतलब किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी सर्किट में कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, ठीक है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं? पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय P। किससे डिनोट किया जाता है? P। मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन देखते हैं इसका, तो मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन P, रेट निकालनी है, ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो होती है पावर, बट यहां वर्क करने वाली चीज कौन है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो W अपॉन क्या? T। या ये भी हो सकता है E अपॉन T। देखो यहाँ E और W दोनों क्या होते हैं? इज इक्वल टू होती हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। या ये भी हो सकता है हम W की वैल्यू पुट करें, W की वैल्यू याद करो VIT, ये भी थी, डिवाइडेड बाई T से T कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज P की पावर किसके इक्वल टू हो गई? VI के, ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी पावर की? SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होगी वाट, ठीक है, और डिनोटेड बाय स्मॉल w। SI यूनिट क्या होगी इसकी? वाट, डिनोटेड बाय द स्मॉल w, ठीक है। अब देखिए यहां पर जल्दी से, अब मैं यहाँ पे 1 वाट की डेफिनेशन बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर 1 वाट किसके इक्वल टू? 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, हम पहले भी ये डेफिनेशन बनाई है हमने ओम्स के अंदर, ओम 1 ओम की डेफिनेशन बनाई है, ठीक है, 1 एम्पियर की, 1 वोल्ट की। किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब? जब उसके सर्किट के एंड्स पर क्या अप्लाई हो? 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई हो। किसी कंडक्टर में कितना एम्पियर करंट फ्लो करे? 1 एम्पियर। कब? जब कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल अप्लाई हो? 1 वोल्ट। तो हम ये बोल देंगे कि जो पावर है, जो कितनी है पावर, इलेक्ट्रिक पावर कितनी है वहां पर? 1 वाट, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? किलोवाट हावर। किलोवाट हावर में 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होंगे? 36 लाख जूल, ठीक है, या 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 जूल, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। तो अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। लगातार कम से कम 15 से या 20 वीडियो के आसपास न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन एक ऐसा है जिससे स्टूडेंट है वो दूर भागते हैं, ठीक है। थ्योरी है वो लगभग सभी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाते, उनको डिफिकल्ट लगती है। और ये बेटा आप जरूर देखिए यहाँ पर ध्यान से, न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल।